गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द 100 Thesis का सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कुछ कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। अगर वो सिर्फ कुछ कर सकती थी तो सिर्फ क्या था, वो ये था कि वह वांडा को ये बता पाती कि उसका जो कहने का मतलब था, जो उसकी बातों का मतलब था, उन सब का मतलब उसे हर्ट करना, उसे दुखी करना नहीं था। शी टर्न अराउंड, वह घूमी, एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, और उसने पैगी की जो नजरें हैं उनसे नजरें मिलाने की कोशिश की। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर देखा ही नहीं। शी सीम टू बी स्टडीइंग हार्ड, और पैगी ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो कि वो बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी कर रही हो। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, खैर भले ही पैगी ने बुरा फील किया हो या ना किया हो, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, उसको खुद मैडी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसे वांडा पेट्रोन्स्की को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है अभी तक वो यहां से गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है पैगी भी उसके साथ जो हाइट्स नाम से जो जगह थी वहां तक जाए। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो लोग वहां जाकर वांडा को बताएंगे इस बात को, शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वह उस कॉन्टेस्ट को, उस प्रतियोगिता को जीत चुकी है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और उसे ये बताएं कि वो लोग ये सोचते हैं कि वह बहुत स्मार्ट है। एंड ड्रेसेस एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसके द्वारा बनाई गई जो 100 ड्रेसेस हैं वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। When school was dismissed in afternoon, जब आफ्टरनून के बाद में स्कूल खत्म हुआ, समाप्त हुआ, पैगी said, पैगी ने कहा, with pretended casualness, बहाना बना करके दिखाई गई जो कैजुअलनेस है, उसके साथ में क्या कहा पैगी ने, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि सुनो मैडी, चलो अपन चल के देखते हैं कि उस लड़की ने, उस बच्चे ने, वांडा के लिए यहाँ पे कहा जाएगा उस बच्चा, कि उस बच्चे ने, उस लड़की ने यह शहर छोड़ा या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, इसलिए अब मैडी को एक बात समझ में आई कि पैगी के मन में भी वही विचार चल रहे हैं जो मेरे में चल रहे हैं। मैडी ग्लोड, मैडी जो थी वो क्या हुई, ग्लो हुई, यानी कि उसे अच्छा फील हुआ। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैगी जो थी वो वास्तव में बहुत सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियों ने बिल्डिंग के बाहर जाने में जल्दीबाजी की, स्कूल का जो बिल्डिंग है वहां से बाहर जल्दीबाजी में निकले। अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगन हाइट्स, और वो जाना स्टार्ट हुए कहाँ के लिए, जो बोगिन्स हाइट्स नाम से जो स्ट्रीट है उसके लिए जाना स्टार्ट हुए। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फोरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मेल। और जो ये बोगिन्स हाइट है, यह है टाउन का वो पार्ट है जिसमें हवा जो है वो कैसी है, बेकार है, खराब है, अनिष्ट है। और वो भी कब के टाइम में, नवंबर की दोपहर का टाइम हो रहा है ये। ड्रिजली यानी कि हल्की सी बूंदाबांदी सी। ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मेल, यानी कि जो वो जगह है वो कैसी है, डैम्प और डिस्मेल, निराशा और गंदगी, कीचड़ से, नमी से भरी हुई जगह है। यानी कि यहाँ पे बोगिन्स हाइट के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी जगह है। वेल एट लीस्ट said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. अंत में आखिरकार पैगी ने एक बात कही, क्या कही, कि मैंने कभी भी उस लड़की को एक फॉरेनर, एक विदेशी नहीं कहा, और ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. और मैंने ये बात भी कभी नहीं सोची थी कि उसे इतना संज्ञान है चीजों का कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। I thought she was too dumb, मैंने तो ये सोचा था कि वह बहुत ही ज्यादा क्या है, मूर्ख है।
एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और तुमने देखा वो कितना बढ़िया ड्रॉ भी कर लेती है। मैरी कुड से नथिंग, मैरी कुछ नहीं कह पाई। ऑल शी होप्ड वॉज दैट, जो भी कुछ उसने आशा की थी वो क्या थी, दे वुड फाइंड वांडा, कि उनको वांडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट, वह उससे बताना चाहती थी कि दे वर सॉरी, कि उन्हें बहुत खेद है। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इसके लिए उन्हें बहुत खेद है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और उसे ये भी बात बतानी थी वांडा को कि वह कितनी आश्चर्यजनक है स्कूल के अंदर। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, और प्लीज तुम इस टाउन को छोड़ के मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और स्कूल का हर एक व्यक्ति क्या होगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और साथ ही साथ पैगी और मैडी दोनों के दोनों क्या करेंगे, उन सभी लोगों से लड़ेंगे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियों ने जल्दीबाजी की। दे होप, उन्होंने आशा की, टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, कि हम लोग अंधेरा होने से पहले उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे, उस पहाड़ी के टॉप तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। अब क्या हुआ, मैडी ने एक छोटे से घर, सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यही वांडा पेट्रोन्स्की का घर है। Bits of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, यानी कि जो रास्ता है जिससे वो चल रही हैं, वहां पे छोटी छोटी घास के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो यहाँ वहां क्या है, उलझे पड़े हैं, रोड पे हैं बहुत सारे। और ये कैसे लग रहे हैं, लाइक थिन किटन्स, मानो कि पतले पतले बिल्ली के बच्चे हों। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, जो हाउस था, जो व्हाइट हाउस था छोटा सा, जो कि काफी कैसा था, लिटिल स्पार्स लिटिल यार्ड, जिसका आंगन कैसा था, सामान बिखरा हुआ, इस टाइप का आंगन था। लुक्ड शैबी, जो कि बहुत ज्यादा कैसा लगा, जीर्ण शीर्ण, लेकिन काफी साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वंडरस, और जो सीन था घर का, कि भले ही जीर्ण शीर्ण था लेकिन काफी साफ, काफी साफ था, इस चीज से मैडी को वांडा की एक ड्रेस के बारे में याद आया। ड्रेस कौन सी ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी कॉटन की ब्लू कलर की फेड कलर की, यानी कि ब्लू कलर कैसा फेड हुआ, ऐसी एक ड्रेस जो कि शैबी बट क्लीन, जो कि शैबी थी, काफी टूटी फूटी फटी टूटी इस टाइप की थी, लेकिन काफी साफ थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, अब जब वो लोग घर के पास पहुंच गए तो उनको घर के पास में मतलब जीवन होने का कोई भी साइन नहीं मिला, यानी कि उन्हें कोई मिला ही नहीं वहां पे। पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने क्या किया, उस गेट को काफी तेजी से, काफी जोर से नॉक किया, खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैक यार्ड एंड नॉक देयर, मैडी और पैगी दोनों क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो दोनों आंगन में गए पीछे की साइड, और वहां पे भी उन्होंने गेट बजाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, अभी भी वहां पर भी कोई जवाब नहीं था। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, अब इस बात में कोई संशय नहीं रह गया था कि पेट्रोन्स्की परिवार जो है वो जा चुका है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब उनके मन में एक बात आई कि अब आखिरकार हम लोग कैसे हमारी गलती जो हुई है उसका सुधार करेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब उन्होंने क्या किया, वो लोग वापस से धीमे धीमे आने लगे अपने घर की साइड, अपने जो टाउन है उस हिल से नीचे की ओर आकर के अपने टाउन की साइड जाने लगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।